हाँ भाई, क्लास 12 सब बढ़िया ना। तो आ गया हूं मैं तुम लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके, जिस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये बोलोगे भैया हर ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बात ऐसी है चैप्टर तुम्हारे बहुत सारे हैं, ठीक है। और बहुत सारे चैप्टरों में तुम्हारा पेपर कितने का बन रहा है, 80 नंबर का। अब ये तो कोई बता ही नहीं सकता कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तुमको पता ही है एक एक चैप्टर तुम्हारा 22-22 पन्नों का है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को उस तरीके से करवाने वाला हूं कि जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो सारे तुमको एक वीडियो के अंदर बहुत कम समय में तुम लोगों को कंप्लीट मिलेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है भाई, वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसका मतलब समझते हैं तो हम एक ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिस समय इंडिया के अंदर मात्र एक पार्टी क्या थी, पावरफुल थी, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, 1947 में इंडिया हो गया आजाद, बट इंडिया के आजाद होने के बाद क्या हुआ, पॉलिटिक्स क्या थी इंडिया की, वो हमको कौन बताएगा, वो बताएगा हमको ये वाला चैप्टर। बात क्या है, देखो हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको लागू कब करवा दिया, 26 जनवरी 1950 को। और मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, जब पहला चैप्टर मैंने तुमको बताया था कि इंडिया का जो पहला प्रॉब्लम थी, वो पहली प्रॉब्लम क्या थी, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। तो इंडिया ने अपने संविधान के अंदर लोकतंत्र वाली प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इंडिया के अंदर जो सरकार बनेगी वो सरकार कैसी होगी, लोकतांत्रिक होगी, डेमोक्रेटिक होगी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है कि लोगों के पास ऑप्शंस हो, लोगों के पास चॉइसेस हो, कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में से वो किसी एक गवर्नमेंट को क्या कर ले, चुन ले। तो बात ऐसी थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस थी पार्टियों की, बट हमारे देश के लोगों को सिर्फ एक ही पार्टी पसंद आती, जिस पार्टी का नाम क्या था, कांग्रेस। अब ये कांग्रेस कितने सालों तक राज करती है और इसके राज करने का क्या असर पड़ता है हमारे देश के ऊपर, वो हमको समझने की कोशिश करनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैंने तुमको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, शुरुआत का मतलब इसको निर्धारित कब कर दिया गया, इसको इंप्लीमेंट कब करा गया, ये भी मैंने तुमको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग का एक नंबर के लिए, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसा आयोग होता है जो इंडिया के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए क्या होता है, कार्यरत होता है। मतलब इंडिया में जो भी इलेक्शन करवा रहा है उसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन। अब इसको बनाया गया था जनवरी 1950 में ही। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 2-3 साल तक इंटरिम गवर्नमेंट चली, मतलब काम चलाऊ सरकार चली। उसके बाद 1950 में इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो हमारे देश में क्या करवाएगा, इलेक्शन करवाएगा। अब इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसको बोला जाता है इलेक्शन कमिश्नर। और सबसे पहले भारत के इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो सबसे पहला जो तुम्हारा सवाल आएगा 2 नंबर में या 4 नंबर में, वो आएगा ये वाला। इस सवाल में क्या बोला गया है कि इंडिया के सामने जो पहला इलेक्शन था, वो इलेक्शन इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम कैसे बन गया। तो समझते हैं जरा कैसे बन गया। इंडिया के अंदर सिर्फ 16% लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। अब देखो 100 लोग अगर मैं मान के चलता हूं किसी एक देश में है और उसमें सिर्फ 16 ही लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहां पे कोई भी नई चीज करवाना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा वास्ट थी, एंड इंडिया के जो लोग थे वो बहुत अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग रिलीजन के थे, तो उनका एक सेम मोटिव नहीं हो सकता था, ठीक है। तीसरी बात, इंडिया की पॉवर्टी क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। फिर चौथी बात क्या थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे इंडिया के पास, किसी भी तरीके के संसाधन नहीं थे, रोड नहीं थे, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे, किस तरीके से हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। और लास्ट क्या है, माना जाता है लगभग इंडिया के पहले इलेक्शन में 3200 एमएलए ने क्या लिया था, पार्ट लिया था। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बनाई गई थी, 498 बनाई गई थी। तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, ये थी। अब इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर ने इन सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा वो बताता हूं। पहला इलेक्शन होने वाला था 1951 में, बट धीरे धीरे हमारी चीजें तैयार नहीं थी तो हमने उसको पोस्टपोन करा और इलेक्शन कब करवाया है, 1951 से लेकर फरवरी 1952। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है कि पहला जनरल इलेक्शन इंडिया का कब हुआ है, ठीक है। अब इसको करवाने के लिए हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई तुम लोग गाइड करोगे, गांव गांव जाओगे, बताओगे इलेक्शन होता क्या है, इलेक्शन में करना क्या होता है, जीतेगी कैसे सरकार। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है कि एक एरिया के अंदर कितने लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और कितने एरियाओं और कितने छोटे छोटे एमएलए या एमपी वहां से निकलेंगे, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। उसके बाद देखो इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करा गया, एडवर्टाइजमेंट करवाई गई, ठीक है। और एट लास्ट
1952 मतलब ये तुम लोग का नोट हो गया, या तो ये वाली डेट याद कर लो, ये प्रॉपर डेट है कब से कब हुआ है, और वरना इसको क्या बोला जाता है, पहला जनरल इलेक्शन इंडिया का कब हुआ है, 1952 में। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, कितने वोटों से, मतलब कितनी सीट थी कांग्रेस के पास, 364। और हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पे मैं तुमको एक होमवर्क दूंगा कि सेकंड बिगेस्ट पार्टी इंडिया की कौन सी थी, उसका नाम लिखना है तुमको। फर्स्ट पार्टी तो हमारी क्या हो गई, कांग्रेस हो गई। सेकंड इसके बाद कौन सी पार्टी आई थी सबसे ज्यादा, उसको अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 16 सीट्स मिली थी, उस पार्टी का तुमको नाम कमेंट करना है, ठीक है। यहां तक मैंने तुमको बता दिया है, इतना नोट डाउन करो। फिर इसके बाद छोटा सा ही हमारा रह गया टॉपिक, उसमें मैं ये तुमको बताऊंगा कि कौन कौन सी और भी छोटी छोटी पार्टीज थी, बट नाम, बस नाम बताऊंगा मैं, ठीक है। उससे कुछ ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है नहीं, और फिर ये चैप्टर हम लोग क्या कर लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे। चलो इतना जल्दी से नोट करो। तो भाई खुश हो जाओ, तुम लोग का ये वाला चैप्टर हम लोग 8 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो मात्र 2 टॉपिक रह गए हैं, और ये टॉपिक भी नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें जो तुम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। जितनी भी चीजें थी वो मैंने पहले ही करवा दी है तुम लोग को, उसको पढ़ो और खत्म करो। समझते हैं सबसे पहले और क्या है, मैंने तुमको बोला था कि देखो इंडिया में डेमोक्रेसी थी, इंडिया में बहुत सारी पार्टियां थी, बट उन पार्टियों के होने के बावजूद इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी जीतते आई, जिसका नाम क्या था, कांग्रेस। और कब कब जीती है, सेकंड इलेक्शन भी जीत गई, वो जो 57 में हुआ था। कितनी सीटें मिली हैं, 371। कौन बना है प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी वापस से बन गए हैं दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर। तीसरा जनरल इलेक्शन कब हुआ है, 1962। कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू। कौन सी बार है ये, थर्ड टाइम था। तो ये थी हमारी कांग्रेस वाली बातचीत। एक चीज और समझ लो कि इंडिया में और भी पार्टीज थी कांग्रेस के अलावा, जिनका नाम क्या है, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में 2 हिस्सों में टूट गई, एक बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये इसके नाम थे, ठीक है। और लास्ट तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है, भारतीय जनसंघ। अब यहां पे देखो, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं तुमको एक चीज जरूर बोलूंगा कि इन पार्टीज के जो मेन लीडर थे, प्लीज इन पार्टीज के मेन लीडर्स के नाम लिख लेना, क्योंकि मैचिंग में ये क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं कि यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी दे दी, भारतीय जनसंघ दे दिया, और यहाँ पे इन पार्टी से रिलेटेड इनके लीडर्स के नाम दे दिया, और तुमको बोलेगा मैच करो। तो ये एक क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं इस चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर और अगली वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वो जाएगी भाई रीजनल एस्पिरेशन पे, ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं पे। जो चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, 8 नंबर का। 8 नंबर बहुत होते हैं भाई लोग, तो ध्यान से इस वीडियो को खत्म करो और वेट करो अपनी अगली वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, बाय।